आ जाओ आ जाओ, शाबाश। एनपीओ एंड पे होगा मेरे भाई, आगे सब कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर्ड एनपीओ, आप बता दें बच्चों, ये तो सीधे साधे हैं। एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम ऑफ एन एनपीओ गिव राइज टू अ, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। एन एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय लाइबिलिटी कहते हैं ना इसे, अनअर्न्ड, डेफर्ड, प्री रिसीव्ड। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन, भाई सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं ना यूटिलिटी, इसमें है ये अप्रूवल सारा। कहता व्हेन कैश इज रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप, ये पास पेपर में क्वेश्चन आया था लाइफ मेंबरशिप वाला। कहता हम ना लाइफ मेंबरशिप का मतलब है एक ही दफा ना मेंबरशिप फी ले लेते हैं। आप बच्चों जब लेंगे लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्री करेंगे कैश डेबिट और लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट। क्या बच्चों, ये नॉर्मली ना लाइबिलिटी होती है। ये हर एनपीओ की अपनी पॉलिसी होगी कि उसे 10 साल की बेसिस पे इनकम में लेके जाना, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 5 साल, 4 साल, इसमें खुद ही छूट दी है ICAP ने। ये क्वेश्चन आया था पास पेपर में, इसमें 10 साल लिखा हुआ था। कोई बच्चा जल्दी से जाके क्वेश्चन नंबर बता दे मुझे। बच्चों एनपीओ की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई ना। अभी मैंने आपको शाबाश वायलिन फैमिली, भाई पक्का है ना इंशाल्लाह हमारा। ट्रायल से हमने 3 सवाल किए हैं, ट्रायल से हमने कितने सवाल किए हैं? 3 क्वेश्चन किए एनपीओ के, 3 क्वेश्चन, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाला, मेहताब वाला और चौंकटर वाला। सही है जी। ये फिर उसके बाद ना वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जिसमें थी, उसमें सारा क्वेश्चन वैसे ही करना है। एक काम होना है, टी अकाउंट कैश का बनेगा, वो खुद बनाना पड़ेगा। अच्छा, कैश का टी अकाउंट कब बनाना पड़ता है बताएं? जब क्लोजिंग बैलेंस ना दिया हो या वो फ्रॉड श्रॉड हो जाए। फ्रॉड श्रॉड में क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग दिया होता है। आपने सारी चीजें जहां जहां से आ रही हैं बच्चों, कैश आ रहा डेबिट करते जाए अपने अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करते जाए। जा रहा है तो अपने अकाउंट में क्रेडिट कैश के, और कहीं और एक्सपेंस वगैरह ये वो। बस मोटी मोटी बातें याद रखना। अगर कभी भूल जाओ तो कैश में सब्सक्रिप्शन आनी है, रसीट ऑफ एसेट आनी ही आनी है, कोई रेंटल शेंटल इनकम होगी। वो आपको टैगिंग सिखाई थी मैंने साथ साथ, याद है ना मेरे भाई? याद है ना वो टैगिंग सिखाई थी आपको? हाँ जी भाई, समझ गए हैं। तो मेरा ख्याल है एनपीओ, इस दफे एनपीओ का बड़ा सवाल आने के अच्छे खासे चांसेस हैं, 15, 17, 18 नंबर का। तो इसमें नंबर ले लेते हैं बच्चे। उसकी रीजन है, कुछ अकाउंट्स तो बच्चों सीधे सीधे हैं, रेंट पेएबल सही है बच्चों, इस तरह की बातें। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से नंबर आ जाते हैं बच्चों के, वो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग, एडजस्ट, इसमें से बच्चे 70%, 75% मार्क्स ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में मसला आता है बच्चों को। ओपनिंग जनरल फंड्स की कैलकुलेशन होती है नॉर्मली, और सही है बच्चों, बैलेंस शीट बच्चों को बनाना आती होती है। जो चीजें गिवन है वो ताड़ ताड़ करके लिख देनी है, और जितना समझ आए बच्चे उसको अपने फॉर्मेट में पुट करना है। 70-75% बच्चे मार्क्स इसमें से ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में मसला आता है, उसमें से भी जो समझ आए, ओपनिंग में फंड में लिख देना, कुछ जो समझ आए लिखते जाना। ठीक है मेरे भाई? और भाई बात समझ आई है? अच्छा, अभी ना 2-3 सवाल ऐसे हैं जो पास पेपर में हैं, उन्हें याद करवाना, मैंने बताना है आपको कि उनका क्या करना है। ठीक है, वो हमने नहीं किए। सही है भाई, वो मैं आपको बता दूंगा उनका क्या करना है। हाँ याद आया, एक क्वेश्चन ऐसा भी था एनपीओ में, नहीं वो बता तो दिया, मिस अप्रोप्रिएशन वाला बता दिया ना। ठीक है, आगे जी भाई, इसकी एंट्री बता दो। डेफर्ड लाइफ मेंबर, डेफर्ड का मतलब है जी लाइफ मेंबरशिप फी फौरन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जा सकते, बल्कि लाइबिलिटी में लेके जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। कंपनी की एनपीओ की पॉलिसी होती है। सही है जी। अच्छा जी, नॉर्मली यही होता है। अब इसमें इस सवाल में कह रहा है आप बताएं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन बार ट्रेडिंग एक्टिविटी। कहता XYZ क्लब है द बार डेट मेंटेन द सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट। बताएं शाबाश जल्दी से। ये इसका प्रॉफिट, ये नहीं कहना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी की वर्किंग अलग होती है जी, और इससे जो प्रॉफिट आता है वो आप इनकम में लेके जाते हैं। तो जवाब क्या हुआ जी? प्रॉफिट और लॉस टू बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ, हाँ ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होता, ये गलत है। आगे, एन एनपीओ हैज वाह जी वाह, वाह हसन वाह, हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज टू वन ऑफ इट्स
member. However, subscription has not been received as receivable. Calculate the amount of subscription. अब बच्चों ये देखो, आपको बनाना नहीं आता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है। ये देखो हासियां खेड़ियां कर रहे हैं। इधर देखें, इधर देखो ना, कहता जी 1000 रिसीव्ड एज द एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है जी। बताएं कैश अपने अकाउंट में डेबिट इधर, और ऑपोजिट साइड पे ये कितना है जी 1 मिलियन। कहता आउट ऑफ दिस 2 लाख इज परटेनिंग टू द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। 2 लाख जो आपको मिला प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, इसका मतलब है वो ये बच्चों को समझ नहीं आता जल्दी। कहता है ये 10 लाख में से जो 2 लाख मिला ये पिछले अकाउंटिंग पीरियड का था इसमें, इसका मतलब पिछले अकाउंटिंग पीरियड में वो रिसीवेबल था। और बात समझ आई है? अच्छा, और कहता और लाख रुपया इज रिसीवेबल एट द, इधर देख और 1 लाख रुपया रिसीवेबल एट द एंड ऑफ, ओके। इधर भाई आएगा 11 लाख टोटल। कितना आया बच्चों? डन सर जी, डन सर, ओके। ले जी जवाब बताना भाई, ये नजर ही नहीं आ रहा इधर कोई। अच्छा सही है, सही है, सही सही। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज, जी बताएं ऑन व्हाट बेसिस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। लो जी अखड़ूबल, तेरा मैं अखड़ूबल निकाल लूंगा, अखड़ूबल। ओए ओए अल्लाह के, अच्छा कितनी यार तो बड़ी फिल्म है जी। गलत जवाब भी, ऑप्शन बोले पहले ये आ रहा है कि ये आ रहा है, गलती नहीं मान रहा, कहता ऑप्शन बोले हैं। और रिसीट्स एंड पेमेंट मेरे नाम से पता चल रहा है कैश बेसिस जी। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स जी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भाई कैपिटल नेचर की आइटम्स नहीं आती, वो तो बैलेंस शीट में जा रही होती हैं। एसेट डेबिट, इस एसेट ने थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू एक्सपेंस बनना है, ये कैपिटल एक्सपेंस है ना। और बच्चों याद रखना पेपर में सवाल आता है, कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू आइटम्स आती हैं या कैपिटल, आपने कहना रेवेन्यू। हाँ रसीद पेमेंट वो जो स्केड्यूल आप बनाते हैं उसमें क्या आता है, बोथ। उसमें आप 5-6 आपने एसेट खरीद लिया भाई, ये कैपिटल आइटम की पेमेंट है ना, और सही है। आपने सब्सक्रिप्शन ले ली 3 साल की इकट्ठी, ये तो कैपिटल रिसीट है मेरा ख्याल है। और भाई बात समझिए, थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू में जाना है बच्चों। ये आपने खुद करना है जी, ये वाला नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं, नहीं ये करवाना है मैंने, ये करवाना है। ये वो और सवाल है, वो ना असल में पास पेपर की एडजस्टमेंट उसने दी है इधर। कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश, ये मैं करवाता हूं, ये मैं करवाता हूं। सब्सक्रिप्शन क्या बच्चों, ये क्वेश्चन कौन सा जी 12। अच्छा कैश मुझे बताएं अपने अकाउंट में डेबिट इधर और इधर, इधर जी ये 12 क्या है ओपनिंग और ये क्या है बच्चों क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का ओपनिंग कितना। पेपर में कॉन्सेप्ट आपके इंशाल्लाह ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कि आंखें खोल के नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, ओपनिंग क्या क्लोजिंग क्या है। ओपनिंग को क्लोजिंग बनाएंगे, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाएंगे, एसेट को लायबिलिटी समझेंगे, लायबिलिटी को एसेट। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ये रिसीवेबल है बच्चों, ओपनिंग कितना है इधर। अब बच्चे 2 चीजें तो मिस नहीं हो सकती, इसमें रिसीट निकालनी है, इनकम निकाल सकते हैं आप। कहता जी एक क्लब है कितने मेंबर्स, एनुअल फी कितनी है 1000 रुपया, यानी इसका मतलब है 500। अच्छा बल्कि खुद दी है ल मेंबरशिप फी फॉर द ईयर, कहता 5 लाख। ऐसे रख भाई, हासियां खेड़ियां कर रहे हैं आपसे जी। कितना, नहीं नहीं भाई बच्चों ये बताओ ना, कितना आया मेरे भाई बैलेंस। जी भाई बच्चे थोड़े कम हैं, वो कॉस्ट की क्लास की वजह से हैं,
सर्दी बहुत है। नहीं सर तो कह रहे थे, मैं बच्चों को कहूंगा कि आप लेक्चर लो जाके। हैं नहीं, कहने से नहीं, वो कॉस्ट और मेरा हमारा कंफ्लिक्ट था ना, तो मेरे साथ कह रहे थे मैं बच्चों को कहूंगा कि आप FAR1 के लेक्चर लो जाके। हाँ, देख लो, मोहब्बत है ना जी। वो रवियन था ना, कह रहे थे कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है FAR1 वाला जी। हाँ हाँ, आ गए आप लोग इधर? अच्छा चलो शाबाश। नहीं वो भाई मैं भी तो भेजता हूँ ना अपने पोस्ट बैच वालों को कि जाओ यार सर की क्लास, वो लेक्चर सर की क्लास ना, मतलब लेक्चर लो जाके। वो मैं भी तो पोस्ट में भेजता हूँ ना बच्चों को। तो ये मैं 15-20 मिनट आपको यूट्यूब पे दे दूंगा, आप जाओ। तो इस तरह ही फिर एक दूसरे से होता है ना, ये तो नहीं। अच्छा आन मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 13 जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। अच्छा जी, अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये दोनों एमसीक्यूज ना तकरीबन सेम है, थोड़ा सा फर्क है जी। पहले मैं सॉल्यूशन 13 कर लेता हूं, मेरे साथ साथ ही करते जाएं, फिर आपको जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, साथ साथ ही करते जाएं ना जी। सवाल पढ़ें। अब इसमें इनकम बतानी है आपने। कैश अपने अकाउंट में क्या होगा बच्चों? डेबिट। इधर क्या होगा? क्रेडिट। जब रिजल्ट आए तो इंशाल्लाह सब खुश खुश आना उस दिन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई मसला, अल्लाह ना करे, फॉर गॉड से कोई मसला हुआ तो फिर भी आना मशवरा करने के लिए, डरना ना, ठीक है ना? कोई अच्छा मशवरा ही देंगे आपको जी। कहता जी एज एट 31 मार्च 2012 एक क्रिकेट क्लब हैड मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों? और कहता एंड हैड रिसीव एडवांस। अच्छा ओपनिंग पे, अच्छा 2013 का लफ्ज आ रहा है ना, इसका मतलब ये ओपनिंग है, ठीक है, ये क्लोजिंग है जी। ओपनिंग पे मुझे बताएं जी रिसीवेबल कितना है बच्चों? ये सवाल सब्सक्रिप्शन के ना मुश्किल नहीं है, सिर्फ रीड आउट अच्छा करना आना चाहिए आपको। और मेरे भाई ओपनिंग पर एडवांस कितना है? इसका मतलब एसेट का इधर, और ओहो ले जी। कहता ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च क्लब ने रिसीव कितना किया जी? बोले शाबाश 6,24,000 रुपया। ले मेरे भाई कैश कितना आ गया जी? कहता इंक्लूडिंग 26 मेंबरशिप फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। कहता इंक्लूडिंग ये जो पैसे आपने रिसीव किए इसमें उनके पैसे, उनसे पैसे भी ले लिए जो मेंबर्स परटेन करते हैं बच्चों, 26 मेंबर्स जो परटेन करते हैं 2014, ये आपने एडवांस में ले लिए। एक मेंबर की फी कितनी है जी? 1200 रुपया पर एनम। कितनी बच्चों? तो ये आपकी लाइबिलिटी होगी ना फिर। ये आएगा मेरा ख्याल है जी 26 मेंबर्स मल्टीप्लाई पे 1200, 31,200 आना चाहिए जी। इधर आ गया बच्चों? आगे पूरा पढ़ें। कहता जी एट 31 मार्च 13 16 मेंबर्स ओड सब्सक्रिप्शन 1200 रुपया ईच। कितना जी? अब आप इधर देखें, 16 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 1200 ईच कितना आया जी? तो ये बैलेंसिंग बता दें जी जी। अच्छा, करवाएं टोटल। हाँ जी 570। ओके बच्चों, भाई आ गया सही, आ गया जवाब भाई। ओके आजो आजो, ये दे दो दे। क्या भाई को जज़ाकल्लाह को, ये भाई को बहुत पसंद है। वो छोटे तो कहते थे ना कीड़ा लग जाएगा दांतों को, तो ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए, मीठा ज्यादा इतना भी नहीं ना हसन। वो छोटे होते मम्मा ऐसे कहती थी ना जी। ले मेरे भाई, अच्छा अच्छा इधर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम। अच्छा मेरी बात सुनना बच्चे, बात सुनना, ये सारा सवाल वैसे ही है, ये सारा क्वेश्चन सेम है। आखिरी लाइन पढ़िएगा, कहता हाफ। अच्छा इस तरह का एक पास पेपर का क्वेश्चन भी था, एक पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी सुहेब हमने किया था।
हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर, जिनसे भी हमने पैसे लेने हैं एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। देखिए प्रीवियस ईयर पे हमने कितने पैसे लोगों से लेने थे। इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 2 सालों के अलग बैलेंसेस दिए थे, उसमें हमने राइट ऑफ किया था ना ओपनिंग बैलेंस को। क्या था, हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर इन द प्रीवियस पीरियड, वो 48,000 है। क्या था, स्टिल हैड नॉट पेड बाय 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013। मेरे मासूम दोस्तों, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ दीज अमाउंट्स। ओके बच्चों, ले मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन सेम है बच्चों, क्या है, मैं इसी को 14 बनाने लगा हूं बच्चों। इधर आपने बैड डेट किधर लिखना है जी, बोलो बोलो भाई। हाँ जी, ये आएगा मेरे भाई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और ये वाला अकाउंट जी मेरे भाई 24,000, हाफ यही बनेगा ना भाई। नेचुरल चीजें जो होती है ना, नेचुरल चीजों को देखने से ये अल्लाह ताला ने इनमें, आप कभी ना कभी सुबह सुबह उठने की आदत बना लें, ऐसे ना घास के ऊपर ना, ग्रास के ऊपर चला करें। आपको खुद 15, 20, 25 मिनट चलने के बाद लगेगा कि यार ये मेरा माइंड इतना फ्रेश हो चुका है, ये जो इसका पता नहीं इसमें क्या भरा हुआ है, जो इतना फ्रेश फील करेंगे ना आप। देखते हैं अर्ली वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह की अर्ली जी, मॉर्निंग वॉक, सॉरी जी अच्छा जी मेरे भाई इंसान, अच्छा इधर बताओ, इधर 5 6 लाख जिन्होंने कहा वो सही है। क्यों भला, मुझे कैसे पता चला? ये इधर 24 से वजन आया तो इधर अब ज्यादा ही आएगा ना, कुछ पता नहीं। बहरहाल ये जिन्होंने कहा ना, इतना नहीं मुझे पता, इतना पता है कि पहले से ज्यादा जवाब आना इधर, वजह इधर वजन इधर 24 आया ना, तो इधर बाकी बैलेंसिंग इधर ही आना है फिर। और चलो भाई ये सुनो, ये सही है, ये आपने खुद करना है। उसकी रीजन बता रहा हूं, ये पास पेपर का क्वेश्चन था सी व्यू क्लब वाला, वो देख लें जाके। ये सी व्यू क्लब वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, मेंबर्स इतने आ रहे हैं, ये सी व्यू क्लब पास पेपर की एडजस्टमेंट है। ये वाला भी आप खुद कीजिएगा, ये वाला, ये पास पेपर की एडजस्टमेंट है मेरे भाई। ये क्वेश्चन था ना पास पेपर में, उधर करवाया था आपको, एज इट इज दे दिया उसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे भाई एनपीओ का? वेलफेयर का जज्बा। रेवेन्यू एंड पेमेंट इन अकाउंट इंक्लूड रसीट एंड पेमेंट, माजरत, इसमें दोनों आते हैं ना। आपने एसेट खरीद लिया जिससे फायदा 5 साल मिलना है, तो ये कैपिटल पेमेंट है ना बच्चों, कैपिटल एक्सपेंस की पेमेंट है। आपने लाइफ मेंबरशिप फी ले ली 10 साल की इकट्ठी, यानी पूरी जिंदगी के लिए, ये कैपिटल रिसीट है। आपने रेंट पे कर दिया, ये कैपिटल पेमेंट, ये कैपिटल, ये रेवेन्यू की पेमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंस की पेमेंट है, और सही है। आपने सिर्फ 1 साल की इनकम रिसीव की, ये रेवेन्यू रिसीट है। कहता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ हैज बीन इशूड बाय आर बिलव्ड आईकैप, आर बिलव्ड आईकैप। ले सर, डन मेरे भाई। अकॉर्डिंग टू ASNPO, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड for non-profit organization, the financial statement of an NPO use the following concept of physical, जी बताएं शाबाश। हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तो ऐसे ही बनाते हैं बच्चों, हिस्टोरिकल बेसिस पे। अब ये जरा बातें गौर से सुननी है। क्या था, विच टाइप ऑफ फंड दिस इज? एनपीओ हैज अ फंड दैट इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इंपोर्ट, इधर ब्रेक नहीं लगानी, स्पेसिफाइंग द रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली, ये लफ्ज लिखवाए थे। अगर ये ना लिखा होता, इसके आगे कहानी होती, टू बी मेंटेन परमानेंटली का लफ्ज ना लिखा होता, मैं कहता जी ये लायबिलिटी। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट एसेट्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, हाँ ये बढ़ता है, फलता फूलता है, कम होता है, ज्यादा भी होता है, लेकिन वो जो आपने एक अमाउंट फिक्स कर दी ना, उस वो अमाउंट, हाँ जी, वो मेंटेन रहनी है। Which of the following statement is incorrect?
विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू ऑफ एन एनपीओ। जी बताएं जी। रेस्ट्रिक्शन में भी इम्प्लिसिट, आपने ना बी लॉ के अंदर एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज पढ़ा होगा। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कनखियों से, मतलब इशारों इशारों में, मतलब जी इम्प्लाइड जिसे कहते हैं। और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बयान करना, वाजे करना। सही है जी। एक्सप्रेसिव जी। क्या क्या? हाँ हाँ, इम्प्लिसिट उसी को कहते हैं ना, दूसरा इम्प्लिसिट इम्प्लाइड को कहते हैं ना। कहता सुने सुने बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत है, विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू ऑफ एन एनपीओ। कहता रेस्ट्रिक्शन में भी एक्सप्लिसिट, रेस्ट्रिक्शन होती है वाजे करके कोई बंदा लगा दे, ये रेस्ट्रिक्शन है जी मेरी तरफ से, उसने लिख के दे दिया, इजहार कर दिया। एक होती है इम्प्लिसिट, एक भाई सुनो ना, इम्प्लिसिट, हेलो ओ भाई ये करके दिखाना पड़ेगा। ये इम्प्लिसिट, एक बंदा आया, उसने ऐसे पैसे दिए, आपने कहा सर किधर इस्तेमाल करना, उसने कहा जी, बस उसका इशारा समझ आई ना, बस उसने इशारे से बता दिया, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट। इधर सुने भाई सुने, कहता रेस्ट्रिक्शन में बी एक्सटर्नली इंपोज्ड, एक बाहर से बंदा आके रेस्ट्रिक्शन में बी इंटरनली इंपोज्ड। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन बच्चों वो असल में इस सवाल के अंदर ना आपसे पूछना चाह रहा है इंटरनल है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट ये हुआ ना, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों सही हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल रेस्ट्रिक्शन को हम इतनी अहमियत नहीं देते, एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन। क्या होता है बच्चों, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सवाल पूछा है आपसे, ठीक है। ये तीनों सही हैं, ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा जवाब है। इंटरनल रेस्ट्रिक्शन को हमेशा फंड के अंदर लेके जाते हैं आप, किसके अंदर लेके जाते हैं, पूरे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने रेस्ट्रिक्शन लगाई। इससे याद रखना, जिधर रेस्ट्रिक्शन का लफ्ज आएगा और एमसीक्यूज के अंदर जवाब के अंदर बच्चों उसने बात की हो, उसने नहीं बताया होगा कि मैं किस रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा हूं, हमेशा आपने एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन की तरफ बात को लेके जाना है। सही है बच्चों, लिख लें कहीं बात, जल्दी से लिखें, जल्दी से, शाबाश लिखें, कभी 10 मिनट जी। अगर रेस्ट्रिक्शन के साथ कोई लफ्ज नहीं लिखा तो हमने हमेशा, अगर रेस्ट्रिक्शन के साथ कोई लफ्ज नहीं लिखा तो हमने हमेशा अगर रेस्ट्रिक्शन के साथ कोई लफ्ज नहीं लिखा तो हमने इसे हमेशा बोलें, इसे एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन समझना है। ओके, रेस्ट्रिक्शन ये भाई, रेस्ट्रिक्शन इंप्लिसिट भी हो सकती है, इंप्लाइड भी, और एक्सप्लिसिट भी हो सकती है जी। जी जी, एक्सटर्नल तो है ही है ना, अब वो इंप्लाइड भी हो सकती है, और आगे बच्चों बोलो एक्सप्लिसिट भी हो सकती है। जी जी, मैंने कहा रेस्ट्रिक्शन, अगर ये तो मैंने लिखवा के अगली बात पे चला गया ना, रेस्ट्रिक्शन के साथ अगर कोई लफ्ज नहीं लिखा तो वो हमेशा क्या होगी, बोलो एक्सटर्नल। क्या वो इंप्लाइड भी हो सकती है, और बोलो शाबाश एक्सप्रेसिव या एक्सप्लिसिट भी हो सकती है। ओके, ले मेरे भाई, कहता एन एनपीओ रिसीव एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 मिलियन। बताएं बच्चों, ये एंडोमेंट फंड जो आपने बनाया उसके लिए आपको क्या मिली, कंट्रीब्यूशन। इसके लिए हमने स्पोर्ट्स क्लब वाला वो पढ़ा था, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। आपने क्या करना है जी, आपने क्या करना है जी, कैश डेबिट करना है, और असूलन कंट्रीब्यूशन जो है आपने किधर ले जानी है, वो एंडोमेंट फंड के अंदर, फंड क्रेडिट होगा। सही है, अगर आपने सारा का सारा कंट्रीब्यूशन में ले लिया तो कंट्रीब्यूशन डेबिट और एंडोमेंट फंड। सही है जी, चलें बताएं, जवाब बताएं इनका। ओके बच्चों, आगे बताएं जी। अब ना ये बात जरा गौर से सुननी है बच्चों, ये जो रीपेमेंट थी ना, वो डेट की रीपेमेंट, क्या था, एनपीओ रिसीव्ड रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जी, किस लिए, कहता जी पैसे दिए किसी ने,
और किसी ने कहा कि आपने इससे डेट रीपे करना है, लोन जो है, भाई बात समझे हो। कहता है द रिलेटेड डेट वॉज इंकर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, इन 3 years टाइम। अब बहुत बात सुन, तवज्जो से सुननी है। 3 सालों की बेसिस पर बच्चों खर्चा होना था, क्या होना था? कैश क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, ये एंट्री होनी है ना। आपको बच्चों किसी बंदे ने पैसे दिए, क्या दिए बच्चों? कैश डेबिट 100 से, और बच्चों जो पैसे दिए आपने से कहना है डेफर्ड, डेफर्ड इनकम क्या होगी बच्चों आपकी? 100 से क्रेडिट। ये जो पैसे मिले ये स्पेसिफिकली उसने रीपेमेंट ऑफ डेट। ओके बच्चों, अब मेरी बात सुने। कहता खर्चा होना है बच्चों कब? थोड़ा थोड़ा करके 3 सालों पे, 33 या पता नहीं जितना भी होना है। अब जैसे जैसे मेरे मासूम दोस्तों खर्चा होता जाएगा इसको आप इनकम में कन्वर्ट करते जाएंगे। जी बताएं, जवाब बता दें। बीटा, ये तो आसान था। आगे मेरे भाई कहता जी आपको ना रिसीव कंट्रीब्यूशन, रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, द रिलेटेड डेट वाज टेकन टू फंड परचेज फॉर स्कूल्स फर्नीचर। कहता अब एक्सपेंस नहीं है, बल्कि बच्चों अब IAS 20 याद कर लेना, बल्कि अब एक्सपेंस नहीं है, अब बच्चों आपने फर्नीचर लिया। क्या लिया बच्चों? इसके लिए अब आपको क्या दिया जी? किसी ने पैसे दिए। अब जैसे जैसे डेप्रिशिएट होगा फर्नीचर वैसे वैसे इनकम में ले जाएं। IAS 20 की बातें हैं बच्चों सारी, ये जवाब बता दें। ओके बच्चों, IAS 20 ले आई ना दिमागों में। कहता ये आपको ना पैसे मिले रीपेमेंट ऑफ डेट, द रिलेटेड डेट वाज टेकन नाइदर टू फंड ऑफ फ्यूचर पीरियड नॉट टू फंड परचेज ऑफ एनी। कहता जी जिधर आपका दिल करता आप इस्तेमाल कर लें। जल्दी से बता दें जवाब। अल्फा ही होगा ना, अल्फा ही होगा ना चांद जी। भाई देखो ना, उसने कोई शर्त ही नहीं लगाई। एक बंदे ने आपको पैसे दिए, क्या किए बच्चों? आपने कहा जी लोन रीपे कर दो इससे। जब पैसे आए आपने कहा कैश डेबिट, और बच्चों क्या बोलो? शाबाश, सीधी सीधी इनकम क्रेडिट। और समझे हो? अब बात समझे भाई जी मेरे भाई। नेक्स्ट भाई, इसमें कोई शर्त ही नहीं है ना, तो कैसे वो मैचिंग कॉन्सेप्ट तो फॉलो नहीं होगा ना। बस बेनिफिट आज मिल गया आपको। NPO अर्न्ड इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर एंडोमेंट फंड। ये एंडोमेंट फंड में 6 रुपए की इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाला सवाल था। 144 की इन्वेस्टमेंट इनकम थी। कितने की थी? 6 मिलियन हमने उसमें से निकाल के एंडोमेंट फंड में डाला था, याद है? क्या था? हाउ शुड इट बी रिकॉग्नाइज्ड। भाई इससे क्या होगा? बोले शाबाश, चार्ली होगा ना। आप इससे डायरेक्ट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब देख लेना जाके, उन्होंने गलती से इन्वेस्टमेंट इनकम में डाला था, हमने इन्वेस्टमेंट इनकम को डेबिट किया और इस एसेट को बढ़ाया, नेट एसेट्स को वो जाके उनको बढ़ाया था फंड को। अच्छा ये 28 वाला ना मुझे समझाना पड़ेगा जरा आपको, ये मैं अभी करवाता हूं इंशाल्लाह आपको। ये 2 4 5 मिनट लग जाने इस पे, 2 3। ये 29 वाला भी पेंडिंग कर लें जरा, समझाता हूं आपको अभी समझते हैं। कहता जी द क्लब सब्सक्रिप्शन इनकम आपने बतानी है बच्चों 2018 की। मॉर्निंग फुटबॉल क्लब हैज अ मंथली सब्सक्रिप्शन फी ऑफ कहता 800 पर मेंबर। कितना मेरे भाई? द क्लब हैज 240 मेंबर्स। कहता कब? ऑन 31 दिसंबर 2018 पे। ओके मेरे भाई, ये बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन वो था कि एंड पे जाके उसने मेंबर बताए। कहता जी दरमियान में इतने मेंबर छोड़ गए, हमने वो मेंबर्स बढ़ा लिए थे, याद है आपको? कहता जी क्लब के जो मेंबर्स है ना 31 दिसंबर 18 साल के एंड पे वो कितने हैं जी? कितने हैं? 200। कहता नो फ्रेश मेंबर एडमिटेड। कहता कोई नया मेंबर नहीं आया इस साल, बट 30 मेंबर छोड़ के चले गए 1 जुलाई 18। इसका मतलब है मेरे भाई इधर जो मेंबर्स है इससे ज्यादा थे इस जगह पे। 270 को आपने सर्विसेज दी बच्चों कितने महीने, और फिर उसके बाद कम हो गए ना 30, इनको आपने 6 महीने सर्विसेज दी। ओके मेरे भाई, अब आसान है ना क्वेश्चन। इधर देखें, अब देखें उसने आपको मंथली अमाउंट दी है इनकम बनाने के लिए या एनुअल? मेरा ख्याल है 800 पर मेंबर है और मंथली इनकम है। क्या है बच्चों? अब आप इधर देखें 270 मल्टीप्लाई बाय ₹800 प्लस 240 मल्टीप्लाई बाय ₹800
800। सर आपने वो बटा शटा क्यों नहीं किया? बटा क्यों करूं भाई, ये मंथली है, क्या है? तो मल्टीप्लाई बाय जो जवाब है उसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर साथ ही क्या कर दो बच्चों, साथ ही क्या कर दो बच्चों, अगर आपने लग लग नहीं करना, ये तो मंथली है ना, हमें तो साल की इनकम चाहिए बच्चों, फिर जो जवाब है उसे 12 से एक ही दफा मल्टीप्लाई करो, यहां दोनों को लग लग 12 से मल्टीप्लाई करो। जी जवाब बताएं। शामा पै गई है कितना? ओके है सैया भाई? है वो 1 मिनट, हाँ सही सही है शाबाश। ये 6 महीने हैं, ये 6, 12 क्यों लिया? जवाब यही है ना, 6 है ना, कैलकुलेशन में एरर आ गया ना जी। 6 महीने 6, जी जी वो आप पे जो है सारा। जी मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 31 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 31। इस सवाल को बहुत तवज्जो से बात सुननी है, आपने ना दिमाग में अंडरस्टैंड करना है बच्चों। अगर सुनना, पहले मेरी बात सुनना, आपको दिखने में लगेगा क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। हमने अगर अपने वाले साल में सर्विसेज दी और पैसे भी ले लिए, इसका मतलब है हमने अपने वाले साल की, हमारे वाले साल की इनकम है। अगर मेरे मासूम दोस्तों हमारा रिसीवेबल बैलेंस आ रहा है, हमने सर्विसेज दे दी हैं, तो इसका मतलब यह है जी कि वो हमारी इनकम है फिर हमारे वाले साल की, लेकिन रिसीवेबल आ रहा है। और बात समझे हो? अगर मैंने, हमारा साल है 2019, हमारा साल क्या है बच्चों? आए सवाल पढ़ते हैं एक दफा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018 फॉर 2019 बच्चों, क्या बच्चों? ये मेरे भाई जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की 2018 में थी बच्चों 19 की एडवांस, ये 19 में जाके इनकम बनेगी। उसने इनकम पूछी ना 2019 की, बनेगी मेरे भाई। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 2018, फॉर के बाद जो लफ्ज है वो पढ़े। असल में ये इनकम किस साल की है? 2018 की है। किसकी है बच्चों? हमारी नहीं है। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19, पैसे 19 में आए और कहता जी ये थे भी 19 के, हमारी इनकम है ना ये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 2000, ये तो लायबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन 2018 की आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीवेबल, इन दोनों का मतलब रिसीवेबल है। ये रिसीवेबल कहता हमने लोगों से पैसे लेने 150,000, रिसीवेबल है। क्या है बच्चों? ये 18 का है, किसका? तो भाई ये तो 18 की इनकम में आएगा ना, इसमें थोड़ी आएगा। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 2019 के एंड पे, ये 2019 की है। इन तीनों को ऐड करके जवाब बता दें। आप टी काउंट ना बनाइएगा, मेरा मशवरा है, नहीं समझ आना आपको, थोड़ा सी कॉमन सेंस से इस्तेमाल कीजिएगा। पीछे टी काउंट बना है उसे क्रॉस करके इस तरह सोच लेना। जब भी ये सवाल आएगा ना फॉर ये आपने कहना नहीं हमारे साल में खड़े होकर अगर अपने साल के पैसे लिए हमारी इनकम, 2018 में खड़े होकर 19 के पैसे लिए, पिछले साल की लायबिलिटी हमारी इनकम बनेगी। और मेरे भाई हमारे वाले साल में सर्विसेज दे दी लेकिन पैसे 19 के भी नहीं आए, ये भी हमारी इनकम है। कैश डेबिट रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, डन। ये इस तरह कर लीजिएगा। क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट दैट रिपोर्ट्स ऑल अनरिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू, कोई शर्ती नहीं है, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर विच नो करस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्टेड फंड इज प्रेजेंटेड। जनरल फंड होता है ना जिसमें शर्ती कोई नहीं होती, डन। हाँ क्या फॉर विच नो, कहता जी सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट दैट रिपोर्ट्स ऑल अनरिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू एंड रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर विच, समझे अंग्रेजी समझे मेरे भाई, सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट ऑफ, कहता है डेट रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट करता है सारे अनरेस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू को एंड रेस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस को। इसका मतलब होता है डोनेशन। क्या होती है बच्चों? रेस्ट्रिक्ट, कहता फॉर विच नो, जो रेस्ट्रिक्टेड होंगे वो तो आप निकाल देंगे ना, इधर से लेके चले जाएंगे किसी और फंड वगैरह में। कहता अब इसके अलावा इस पर नो करस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्टेड फंड इज प्रेजेंटेड। कहता ये रेस्ट्रिक्शन थी
कहता आपने नो करस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्टेड फंड इज प्रेजेंटेड, कहता उन फंड्स में आप इनको नहीं लेके जा रहे। सही है बच्चों, तो इसका मतलब ये होगा भैया जिस बंदे ने भी शर्त लगाई वो आपके जनरल फंड के क्राइटेरिया मीट कर रहा है उससे। जिस बंदे ने जो शर्त लगाई उससे आपका कौन से वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा है, वो जनरल फंड के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? कोई स्पेसिफिक फंड बन ही नहीं रहा, तो चांद ये जनरल फंड में आएगा। उर्दू में नोट लिख लो, अंग्रेजी समझ नहीं पड़ेगी ना चांद, अंग्रेजी समझ नहीं पड़ेगी जी। लिखें, जिस बंदे ने डोनेशन दी उसने चाहे रिस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन जिस बंदे ने, बोलो शाबाश, डोनेशन दी उसने चाहे रिस्ट्रिक्शन लगाई। भाई ऐसा हो सकता है ना रिस्ट्रिक्शन आप, वो आपका काम ही वो हो। सही है, एक बंदा आया उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, आपने कहा पाइन कितने कहां इस्तेमाल करने हैं पैसे, उसने कहा अच्छे कामों में। तो आपका जनरल मकसद भी तो यही है ना मेरे भाई, फलाह बहबूद जी। ले मेरे भाई, चाहे 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 उसने रेस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन 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 वो आपके जनरल कामों में ही, लेकिन वो क्राइटेरिया जनरल कामों में ही आ रहा है, और वो क्राइटेरिया जनरल कामों में ही आ रहा है, जनरल पर्पस जनरल कामों में ही आ रहा है। सही है जी, सही है, आगे बात समझ। इसी ये जनरल फंड होगा। क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट जी, ये बच्चों इधर देखें। अच्छा ये कर लेंगे आप खुद, एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम 18 लाख, ये कर लेंगे भैया। इनकम कैश अपने अकाउंट में डेबिट, इधर क्रेडिट, इसके ऑपोजिट साइड पे इनकम। आउट ऑफ दिस 3 लाख वाज रिसीवेबल, ये रिसीवेबल है। ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ऑफ 4 लाख वाज रिसीव्ड परटेनिंग टू द प्रीवियस ईयर, ये आपकी लाइबिलिटी है ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग लाइबिलिटी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव, कर लोगे भाई। ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न फंड दैट आर एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड दैट आर हेल्ड फॉर एंडोमेंट। बताएं जी किसको इंक्रीज करेगा? ये तो रिपीट हुआ है शायद पास पेपर का सवाल। इसमें इतने हैं या कुछ और भी है? यही है। अच्छा अब 2 कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने हैं, 5 से 7 मिनट में समझ लीजिएगा। मेरे मासूम दोस्तों, आप आए जरा एनपीओ के चैप्टर पे आए। एनपीओ के ये 2 अहम बातें हैं, एनपीओ के चैप्टर पे आए। छोटी सी बात, पहले गुफ्तगू सुन लीजिएगा। एक बंदा आया, सुनो भाई सुनो, एक बंदा आया, उसने आपको ना सुने जी सुने, उसने ना आपको फर्नीचर ला के दे दिया, इक्विपमेंट दे दिया, आपने एंट्री की जी अब फिर वैल्यू से इक्विपमेंट डेबिट, और मेरे भाई वो डेफर्ड ग्रांट ना, आप उसने आपको पैसे दिए, जो भी दिया उसने कहा जी ये पैसे सिर्फ किधर इस्तेमाल होने हैं? इक्विपमेंट डेबिट और डेफर्ड ग्रांट थोड़ा थोड़ा करके किताबों में जाएगा, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन जाएगी वैसे वैसे इसे इनकम में लेके जाएंगे। 2 साल गुजरे, फायर हुई या शॉर्ट सर्किट हुआ, वो भैया फर्नीचर या जो भी फिक्स एसेट था वो तबाह दे। क्या बच्चों? नॉर्मल एंट्री बताएं इसकी क्या होती है? फर्नीचर की बुक वैल्यू क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट। अगर कोई पैसे इंश्योरेंस वालों से मिले या मिलने हैं तो इंश्योरेंस रिसीवेबल, ये वो पढ़ा था ना हमने डिस्ट्रक्शन, ये हमने वो डिस्पोजल में तीसरी टाइप थी डिस्ट्रक्शन वाली, वो रिवाइज कर लीजिएगा जाके, इधर भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अगर मिलनी है तो वो डेबिट या कैश, वो डेबिट, बाकी सारा एबनॉर्मल लॉस है। लेकिन अब मजे की बात ये है, मिसाल दे रहा हूं, कहता है जी आपके पास ना किताबों में जो लाइबिलिटी थी ना वो शुरू में वो 4 लाख रुपया था डेफर्ड, उसमें से आपने 2 सालों की बेस पे 1-1 लाख आप इनकम में ले गए हैं। अब एसेट तो किताबों में नहीं है, आपने बुक वैल्यू कम कर दी, एसेट की क्रेडिट कर दी, लेकिन आपकी लाइबिलिटी अभी भी किताबों में पड़ी हुई है। बताएं इसका क्या करना है? कहता जिस कैपिटल एक्सपेंस ने थोड़ा थोड़ा करके किताबों में रेवेन्यू एक्सपेंस बनना था, तबादे होने की शक्ल में, यानी नुकसान हो गया, आप फौरन उसे किधर ले गए बच्चों? प्रॉफिट और लॉस में, उसके एक्सपेंस को। ऐसे ही है ना, अब आपने डेप्रिसिएशन तो नहीं चार्ज करनी ना, आपने अब नॉर्मल लॉस चार्ज किया। कहता इसी तरह ये जो आपकी लायबिलिटी की किताबों में आज पड़ी है, ये भी तो आपने इनकम में थोड़ी थोड़ी करके लेके जानी थी ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। जब एक्सपेंस सारा रेवेन्यू एक्सपेंस आपने बना दिया, आप इस लायबिलिटी सारी को क्या कर दें? खत्म करके इनकम में ले जाएं। ठीक है, सही है भाई। आपके पास एसेट पड़ा हुआ है, उसकी बुक वैल्यू है मिसाल के तौर पे
3,20,000 कितनी है बच्चों? 3,20,000। फर्नीचर है वो 3,20,000 है। क्या था? तबादे। आपने कहा जी फर्नीचर क्रेडिट बुक वैल्यू से और इंश्योरेंस नहीं मिल रही तो बच्चों एबनॉर्मल लॉस डेबिट। इस 3,20,000 ने थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन की शक्ल में प्रॉफिट और लॉस में जाना था, लेकिन आज तबाहदे नुकसान होने की शक्ल में सारा का सारा ले गए। इसी तरह किताबों में डेफर्ड ग्रांट पड़ी और जी डेफर्ड इनकम या जो भी है वो पड़ी है। इसने थोड़ा थोड़ा करके किधर जाना था? इनकम में। मैचिंग कॉन्सेप्ट। कहता ये क्यों पड़ी है किताबों में, हालांकि एक्सपेंस तो सारा चला गया किताबों में आज फौरन। कहता मैचिंग कॉन्सेप्ट के को फॉलो करते हुए इस डेफर्ड ग्रांट को भी फौरन किताबों से निकालने डेबिट कर दे, जैसे एसेट निकाला। ये एसेट के लिए ग्रांट थी ना, वो है 2,40,000 की। हाँ जी 2,40,000 की जी, उसे कर दें डेबिट 2,40,000 से और इनकम को क्या कर दें? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। आए जी जरा किताब पे आ जाए, शाबाश।